कौन आया कौन आया होगा, मेरे दरवाज़ों को हवाओं ने हिलाया होगा। कौन आया होगा, मेरे दरवाज़ों को हवाओं ने हिलाया होगा। मत धड़क ए नादान दिल, खत पड़ोसी के घर आया होगा। खत पड़ोसी के घर आया होगा। मैं अजीत अनुराग, और आज का टॉपिक है मेरा, मैं अकेला अपने रण में सौर लिए कड़कड़ में तूफानों से टकराता हूँ। मैं अकेला अपने रण में सौर लिए कड़कड़ में तूफानों से टकराता हूँ। विजय पथ पर चलता हूँ। अभी और न जाने कितने चक्रव्यूह रचे जाएंगे। मुझे हराने को लोग वक्त पे आएंगे। इसी में हम अपने जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, श्री कृष्ण जी, शिव भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम, हम उनको कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो वो जो अंतर्द्वंद और सफ़र की लड़ाई है, लेकिन कृष्ण का नाम लिए मैं हर बार खड़ा हो जाता हूँ। लोगों की नज़र को चीरते हुए विजयी हो जाता हूँ। मैं शक्ति अपने राम में ही मिल जाऊँगा, लेकिन राम के हर सपनों को पूरा करके शिव को दे जाऊँगा। मैं अकेला अपने रण में सौर लिए कड़कड़ में तूफानों से टकराता हूँ। विजय पथ पे चलता हूँ। और ये दूसरी है कविता मेरी, ये जल्दी लिखी गई है। मेरी सिस्टर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, तो पहली बार वो यूनिवर्सिटी में साड़ी पहन करके अलाउ किया गया है। तो साड़ी बांधना और छूटना से वो परेशान हो जाती है। तो उसका वो बार बार वो परेशान होना, साड़ी कैसे बांधी जाती है, और वो तो उस पर कविताएँ मैंने लिखा। थोड़ा इसको समझिएगा। जीवन का वैसा ही सार है, जैसे साड़ी छूटती है, पकड़ती है, वैसे जीवन भी छूटता और निकलता रहता है। क्यों है इतनी बेचैनी, क्यों है इतना अंतर्द्वंद? आलिंगन ही तो है शरीर का साड़ी से आलिंगन ही तो है जैसे साड़ी का शरीर से आलिंगन। दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के अस्तित्व का। साड़ी का बेसुध होना, उसका छूटना, उसका उच्छृंखलित होना, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा आवेश में होते हैं तो अपनी मन की जो हमारी महत्वाकांक्षा वो हमसे छूट चुकी होती है। तो जब आप साड़ी को बहुत जल्दीबाजी में बांधते हो तो छूटी जाती है। तो आप इसको कनेक्ट करना कि जीवन ही वैसा ही जैसा साड़ी है। जैसे कि दर्द का बाहर आना, क्यों है